हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबके लिए खुशखबरी आ चुकी है बड़ी। यूपी पीआरबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसने आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है। यानी कि जो यूपी पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी पूरी तरह से आउट हो चुकी है। ठीक है ना। और किस तरीके से क्या है उसका पूरा मैं आपको सभी को बताऊंगा अभी। यूपी होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 आउट हो चुका है। ठीक है ना। अब आप सब लोग मेहनत से लग जाइए। ठीक है ना। ये कल आउट हुआ है, 18 तारीख को आउट हुआ, 18 नवंबर 2025 को। पीआरपीबीबी होमगार्ड संख्या 2/100/2025। ठीक है ना। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ किस तरीके से है और इसकी तैयारी हम कैसे कराने वाले हैं आप सभी के लिए। तो जगह आई है आपकी 41,424 वैकेंसी आई हैं। ठीक है ना। उम्मीद तो 44,000 की थी, पहले भी 44,000 का था वो, पर 41,424 ये भी बहुत कम नहीं है कोई। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है इसमें। वेतन में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थिति करने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर दिया महंगाई भत्ता निर्धारित है। समझ लीजिए, मतलब आपको 600 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा ड्यूटी पे। समझ गए ना। ये देख लीजिए, होमगार्ड का एनरोलमेंट पुलिस और महिलाओं के लिए जनपदों की श्रेणी है। आगरा के लिए 495, अनारक्षितों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 258, अनुसूचित जनजाति के लिए 24, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 332 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 123 और 1223 फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के एक बार इसको। मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। देख लीजिएगा आप सब लोग कितनी वैकेंसी कहाँ से आई हैं, किस किस जिले में। इटावा, कानपुर, देहात, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, खीरी, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर। देख लीजिए आप सब लोग, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। 75 जिलों में पूरी वैकेंसी 41,424 वैकेंसी। बहुत बड़ी वैकेंसी है 41,424, याद रखिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता आपको, और इस बार मिल गया है, पता नहीं कभी मिलेगा खैर, पर इस बार जान जोड़ के लगा दीजिए। ठीक है ना। ये इनरोलमेंट है ओरिजेंटल के हिसाब से। ठीक है ना। ये भी देख लीजिए किसमें कितने परसेंट की वो है। भूतपूर्व सैनिक हैं, पहले हैं, और रिक्त कितनी है, 1232 जगह हैं खाली, वो सब दी हुई है इन्होंने ना। पढ़ लीजिएगा आप सब लोग, इसी को वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, सब जगह के दिए हैं इसमें। अब मैं आता हूँ मेन मेन जानकारी पे, क्या क्या इसमें पहले कैसे होगा कितने नंबर का एग्जाम होगा। पहले हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हम पहले उसी की बात करेंगे। ठीक है ना। आवेदन देख लीजिए। आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि 18/11/2025 से 17/12/2025 तक, यानी 18 नवंबर से कल से चालू हो गए हैं फॉर्म, और 17 दिसंबर। ठीक है ना। याद रखिएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी वही दी है, और जमा किए गए शुल्क को समायोजित करने की तिथि भी दी गई। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पहले ओटीआर कर लीजिए। ठीक है ना। याद रखिएगा। सावधानी बरतनी है आपको। ठीक है ना। याद, इसमें लिखा हुआ सावधानी बरत के ही आपको आवेदन करना है। जनपदों का विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति दृष्टिकोण अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों का अधिमानी अंतर्गत प्राप्त अंकों का सर्वश्रेष्ठ आधार पर किया जाएगा। मतलब आपके नंबर पे ही आपको पास किया जाएगा। सुन लीजिए, इसमें फीस पे आ जाइए, फीस कितनी है आपके फॉर्म की। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, इनको 400 रुपये देने हैं। सामान्य ईडब्ल्यू और अन्य पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 300 रुपये देने हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, सबको 400 रुपये देने हैं। वो सामान्य है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी वाले हैं, और एससी एसटी वालों को 300 रुपये देने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बताता हूँ आपको। ये आपके मतलब का नहीं है, इसमें नहीं चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को किसी के जिसके मामले में पात्रता प्रमाण आवश्यक है किंतु वह जारी किया गया है और न देने का इनकार किया गया, परीक्षा सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। वो आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने डाला है वो आपको वहाँ लेके पहुँचना है। आधार कार्ड है, आईडी एक होनी चाहिए। शिक्षक अर्थात देखिए, होमगार्ड एनरोलमेंट अभ्यर्थी को शिक्षक योग्यता में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समीक्षा अर्थात होना चाहिए। मतलब आपको 10th पास होना चाहिए, इसमें ये लिखा है। मेन पढ़ लीजिए, 10th पास आप होने चाहिए। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें। और
ये देख लीजिए, सी सर्टिफिकेट एनसीसी का 3 नंबर, बी सर्टिफिकेट 2 नंबर और ए प्रमाण पत्र का 1 नंबर। भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र होने पर आपको 1 नंबर मिला जाएगा। स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र होने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। उम्र देख लीजिए, उम्र एक बार, होमगार्ड एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की आयु 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। याद लगा लीजिएगा सब, 1/7/2025 से पहले पहले आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष तक होनी चाहिए लास्ट, ठीक है ना। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 1/7/1995 पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद आता है, बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 1/7/2007 से पहले बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 1/7/2000, अगर 1/8/2007 वाला है वो नहीं फॉर्म डाल पाएगा, और जिनका जन्म 1/7/1995 से पहले का वो नहीं डाल पाएंगे। चलिए बताता हूँ आपको, इसमें छूट भी है ओबीसी वालों के लिए 5 साल की ना, देख लीजिएगा। 5 वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अनुसूचित जातियों के लिए, सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है ये उम्र देख लीजिएगा। इसमें आप सब लोग अनुसूचित जनजाति के लिए और उन सब के लिए 5 वर्ष की छूट है, उसमें लिखा हुआ है। कैरेक्टर, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो है होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु प्रकार की प्रतिकरण द्वारा समाधान किया जाएगा। ये आप लोगों के मतलब का नहीं है, पढ़ लीजिएगा आपका मतलब का हो तो कुछ इसमें डला हुआ है, ठीक है ना। ये आपके एनरोलमेंट नंबर वगैरह है, ठीक है ना। और ये आगे ना लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन सही पाया जाए उनको लिखित परीक्षा में बैठाया जाएगा, ठीक है। वो तो ये सामान्य ज्ञान का पेपर होगा 100 अंकों का, 2 घंटे का, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग कहीं दी नहीं है, वो हमारा बेस्ड पेपर होगा आपका, ठीक है ना। जीएस पूछी जाएगी केवल, जीएस जो हम पढ़ा रहे हैं वो इसका है, जीएस पूछी जाएगी और हम आपका जीएस पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इसके लिए मैं बता दूंगा आपको रैपिड फायर का भी, इसी वीडियो में आगे रैपिड फायर का क्या हो रहा है, रैपिड फायर की मैंने वीडियो आ रही थी हमें, यही आप लोगों के मतलब का, और सब इसमें मैंने आपको बता ही दिया। का पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वही कांस्टेबल वाला है सब 5 किलोमीटर वाला। और देखते हैं इसमें कुछ आप लोगों के मतलब का दिया हो तो बताने लायक। अभी आप सब लोग इस चीज़ों को छोड़िए, आप पहले अपने पेपर की तैयारी करिए। पेपर पहले आपका मेन है, पेपर नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। हाँ, ये और इसमें एक 25% अंक होना जरूरी है, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ है वो, ये रहा। हाँ, लिखित परीक्षा में 25% प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। 25% से कम अंक आएंगे तो वो तो वैसे भी फेल माना जाएगा, याद रखिएगा इसको। 2 घंटे का समय मिलेगा, 1 अंक प्रत्येक को सही मिलेगा। ओएमआर में उत्तर दिए पढ़ने होंगे, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, चयनित उत्तर के लिए ओएमआर को प्रत्येक केवल गोले भरेंगे, वही सब है इसमें। ओएमआर यूपी कांस्टेबल वाला आप लोगों ने दी हुआ कांस्टेबल का, ठीक है ना। ये फिजिकल वगैरह आ गया। ऊंचाई में 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों की, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन 40 किलो होना चाहिए महिलाओं का, और लड़कों का ये सीना है 17 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 फुला है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, इसको यहाँ कर लेते हैं। हाँ, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको क्या करना है। नया पेज ऐड कर लेते हैं ना इसमें एक, चलिए यही बता देता हूँ आपको, थोड़ा इधर हो जाएगा। दोस्तों, रैपिड फायर क्या हो जाता है इसमें नहीं पड़ता। रैपिड फायर की क्लास आ रही थी जो मैंने बंद कर दी थी, ठीक है ना। रैपिड फायर, अरे यार, रैपिड फायर की क्लास आ रही थी जो कि मैंने बंद कर दी थी, ऐसी बताता हूँ आपको। तो वो क्लास है जो बंद कर दी थी रैपिड फायर की, क्योंकि वैकेंसी कुछ पता नहीं था। तो अब रैपिड फायर क्लास आया करेगी, दिल्ली पुलिस की क्लास रेगुलर आएगी। दिल्ली पुलिस की वीडियो मैंने बना दी है, इस तरीके से क्या टाइम टेबल रहेगा वो भी मैं अपलोड करना रह गया, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जी जान से मेहनत करिए, जीएस को हम पूरी तैयार करा रहे हैं जैसे मैंने प्लान बनाया था रैपिड फायर के लिए। पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ऐसे करके ही पूरी जीएस को हम कवर कर लेंगे एग्जाम तक। अभी एग्जाम की डेट शायद इसमें नहीं दी है, और मैं देख लूंगा, अगर दी होगी तो आपको बता दूंगा,
ठीक है ना। वही मैंने जल्दी जल्दी में आपके लिए वीडियो बनाई है बहुत जल्दी से। अगर थोड़ी बहुत कोई इसमें मिस्टेक भी हुआ हो इसमें कोई, तो मैं बता दूंगा आपको। वैसे तो कोई मिस्टेक मैंने की नहीं है, मैंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन जो है आपके सामने ही पढ़ा है। इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, जो कुछ दिया था मैंने आपके सामने पढ़ा है और आपको बताया क्लियर। कोई मिस्टेक होगी हो तो देख लेना एक बार, ठीक है ना। और आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है ना। अब आप लोगों को जी जान से मेहनत करनी है, क्योंकि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आपको इस बार भर्ती तो लेनी है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो आज शाम को देखते हैं, रैपिड फायर की वीडियो है तो आज शाम को, आज तो नहीं आएगी रैपिड फायर की वीडियो। अब रैपिड फायर की वीडियो जो है परसों चालू होगी, नए पैटर्न से एग्जाम पे आधारित होगी, ठीक है ना। तो कल, आज भी नहीं आ रही, कल भी मुश्किल ही लग रही है मुझे। कल देखते हैं, कल अगर हो पाई रिकॉर्ड तो कल करते हैं। कल जहाँ तक दिल्ली पुलिस की वीडियो आएगी, दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट की। और क्वेश्चन बढ़ा दिए मैंने अब रैपिड फायर में। रैपिड फायर में जो मैं क्वेश्चन एग्जाम कभी भी हो सकता है आप लोगों का, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन जो है आप लोगों के कर दिए हैं 50 क्वेश्चन पर वीडियो कर दिए हैं, ठीक है। 150 कहाँ हो गए भाई, 50 क्वेश्चन पर वीडियो कर दिए हैं। अब आप लोग खुशी से पढ़िए अपना, ठीक है ना। मेहनत करिए, मेहनत से ही मिलेगा आपको सब कुछ। चलिए दोस्तों, बाय बाय। आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट तो मैंने दे दिया आपको, होमगार्ड वालों को, ठीक है ना। चलिए।